नमस्कार। वीकेंड थिएटर वर्कशॉप की आज की प्रस्तुति है कबीरा खड़ा बाजार में, जिसका निर्देशन किया है चंदन कुमार ने, और हम प्रस्तुति का आरंभ करने जा रहे हैं। धन्यवाद। सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झीणी झीणी आवाज हो रही झीणी। कहत कबीरा सुनो भई साधो, जाए अगम की वाणी, जाए अगम की वाणी। सुनता है गुरु ज्ञानी गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी गगन में आवाज हो रही झीणी झीणी। दिन भर रे जो नजर भर देखे, नजर अमर को निशान। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी जल्दी बहुरे बाजार से। सभी दुकानदार कहते हैं अभी तो पहला माल ही नहीं बिका, तो और माल लेकर क्या करेंगे। अरे कुछ तो कमाई कर लाए होगे। एक कूटी कोड़ी कमाई नहीं हुई, इसरार करो तो कहते हैं ये धरा तुम्हारा माल, उठा कर ले जाओ। कबीरवा मिला रहा, उसका कुछ माल बिका हुआ था कि नहीं? ये थान तुम्हारा ही माल है, वही दिए थे। कहाँ पर मिला था? कोतवाली चौक के पास खड़ा था, उससे बहुत से लोग घेरे खड़े थे। क्यों, क्या फिर कोई बात हुई है? वही रोज की बकझक, और क्या। कुछ लोग उसकी बातें सुन सह लेते हैं, कुछ सह नहीं पाते। और कोतवाल तो ऐसा आदमी है कि जिंदा गाड़ देता है। मेरी मानो तो तुम्हें उसके साथ खुद जाना चाहिए और उसका ब्याह करवा दो, अपने आप पैरों में बेड़ियां पड़ जाएंगी। अरे हमारी कहाँ सुनता है, 2 बार घर से भाग चुका है। एक बार तो हरिद्वार के पास से पकड़ कर लाए थे। अब उसे रस्सियों से तो बांध कर नहीं रखा जा सकता ना, कहीं बांधे गांव बसा है। हम तो डरते हैं, कुछ नहीं कहते। हमारे तो धुकधुकी लगी रहती है कि अब बात मुंह से निकले कि फिर भाग खड़ा हूं। अब की भागेगा तो मैं गंगा में डूब मरूंगी। चल हट, चबड़ चबड़ बोले जा रही है, तूने इसे बिगाड़ा है। अच्छा चलता हूँ, ये थान मान संभाल लो। कबीर आए तो कह देना माल पहुंचा दिया है। घर में खाने को अन्न का दाना नहीं, इधर लड़का आवारा हो गया है, हमारी जान लेकर ही रहेगा। अरे कुछ सोच कर बोला करो जी, कैसी कुबात मुंह से निकाली है। न जाने किसको उठा लाई, तब तो बड़ी मोहगर बनी थी, अब कियो को भुगतो। अरे क्यों से गाली देते हो, वे तो तुम्हें सर पे उठाए फिरता है। इस बार भागा ना तो मैं उसकी टंगड़ी तोड़ दूंगा। आए दिन तुम मुझे कोसते हो। इसे पाल पोस कर बड़ा किया तो ये फल भोग रहे हैं। 2 दिन चैन के नहीं मिलते, कलेजे पर होराह बुनता रहता है। अच्छा अच्छा बस करो, ऐसा बेटा दिया लेके ढूंढे नहीं मिलेगा। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। हाँ जी, उसके मुंह में तो जुबान ही नहीं है। जुलाहे का बेटा है तो जुलाहा बनकर रहे, शास्त्रारत करता फिरता है। अच्छा अच्छा, शास्त्रारत ही करता है ना, भांग धतूरा तो नहीं पीता। भांग धतूरा इतना बुरा नहीं है जितना ये शास्त्रारत है। ये तो कभी छूटता ही नहीं, घरों के घर तबाह हो जाते हैं। अरे आ गया बेटा। हाँ माँ। आ इधर बैठ, मैं तेरे लिए सत्तू बना लाती हूँ। तीनों थान बिक गए। नहीं तो क्या कोई आदमी यहाँ थान जी पहुँचा गया? सवेरे तो तू लेकर गया था। वो बाजार में मैंने एक से कहा था कि धान घर पहुँचा दे। कहाँ पर दिए थे? सर्राफों के बाजार में बनवारी के चौक के पास खड़ा था। तुझे तो चिंता फिकर की कोई बात ही नहीं है। आगे से मैं खुद जाया करूंगा। दे गया है था, करबनी लाया था। लायक पता नहीं कब सुधरेगा।
मेरे दोस्तों में से कोई आया था माँ? रैदास, सेना, पीपा, कोई तो आया होगा। तू लोगों से ही उलझता फिरता है ना, ये बात ठीक नहीं है कबीरा। मैंने क्या कहा है माँ? आज बाजार में क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं माँ। दो कसाई एक गाय को बांधे लिए जा रहे थे, पीछे पीछे गाय का बछड़ा भी चले जा रहा था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, पर मुझे कभी सूझ गया। मैंने कहा, दिन भर रोजा रहत है, रात हनत है गाय, ये तो खून वो बंदगी, कैसी खुशी खुदाए। अरे मुल्ला मौलवी से भी कोई सवाल करता है, वो चिढ़ जाते हैं। उनके हाथ हमारी रोजी है कबीरा, तू कब समझेगा? मैंने क्या कहा है माँ? ये काशी है, हिंदुओं का तीर्थ है। यहाँ का कोतवाल मुसलमान है, सुना है बड़ा बेरहम आदमी है, जिंदा दफना देता है। अच्छा माँ, एक बात पूछूं? पूछ। पहले तिरवाचा दे सच सच बताएगी, सर पे हाथ रख के कहे। कहने वाली बात हुई तो कहूंगी, क्या पूछता है? सच सच बता माँ, कौन थे वो लोग? कौन? मेरे माँ बाप, जिनसे तुमने मुझे गोद लिया था। मुझे किसने जाना था माँ? तू सचमुच पर आया है रे? अपनी माँ मानता होता तो ये बातें ना करता। बता देना माँ, मैंने सुन ना लिया होता तो दूसरी बात थी कोई बदनसीब। कौन थी वो? तू उसे जानती है? उस दिन ब्याह कर तेरा बाप मुझे घर ला रहा था। हम गंगा के पार जुलाहो की बस्ती की ओर जा रहे थे। तभी मुझे प्यास लगी और मैं तालाब के पास पानी पीने उतरी। तो हमें वहीं पड़ा मिला। तेरे होठों पर अब भी तेरी माँ का दूध था। मैं और तेरा बाप तुझे निहारते ही चले गए। अल्लाह ताला ने मेरी गोद तो ब्याह के पहले दिन ही भर दी थी। तू उससे कभी मिली थी? उसे जानती है? कौन थी वो? थी कोई बेवा बामनी। तब तो मैं बड़ी ऊंची जात का हुआ माँ, ब्राह्मणी का हरामी बेटा। तू जानती है वो कहाँ रहती है? अब तो उसे देखे बहुत बरस बीत गए। तू क्यों एक ही बात रट रहा है? तू उसके पास जाना चाहता है? बामनी का बेटा है इसलिए? चला जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगी। हम छोटी जात के जो ठहरे। मुझे घर से निकाल रही है माँ। मैं तुझे निकालूंगी? तुझे देख देख कर तो हम जीते हैं। अरे ये तेरा कुर्ता गीला कैसे हुआ? जा कुछ भी नहीं है माँ। कभी खून, ये खून, उतार अपना कुर्ता। मैं तो इसे भूल भी चुका था। आज फिर किसी ने तुझ पर कोड़े बरसाए हैं। जिनके हाथ ताकत होती है ना बेटा, उनके दिलों में रहम नहीं होती। पर तू अपनी औकात देख, मुंह से कुछ ना निकाला कर। बहुत बहुत दर्द हो रहा है। मेरे मन में सवाल उठे हैं और मैं पूछूं भी ना। मेरे मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते हैं माँ, मैं क्या करूं? बड़े बड़े मुल्ला मौलवी पंडित शास्त्री सवाल करने बैठे हैं बेटा। तू ना पढ़ा ना लिखा, तू अपना काम दे। तुझे सवालों से क्या पड़ी है? कहती तो तू ठीक ही है माँ, पर मन में सवाल उठते ही रहते हैं और जब उनका जवाब नहीं मिलता तो मन बेचैन हो उठता है। तू चाहे यहाँ से चला जा, हमें छोड़ के चला जा, कहीं और जाके बस जा, पर यूँ अपनी दुर्गत ना करा। फिर से वन में चला जाऊँ माँ? हाय, वन में क्यों जाएगा? किसी और शहर जाकर बस जा। क्या हिंदू और तुर्क वहाँ नहीं होंगे माँ? तेरा बाप लौट आया है, वो कुछ कहा करे ना तो दिल से ना लगाया कर बेटा, वो तेरा भला ही चाहता है। अंधेरा उतरने लगा है, एक और दिन डूबने लगा है। माँ भी समझती है कि मैं ही लोगों को परेशान करता फिरता हूँ। माँ को मेरी पीठ पर लगे घाव तो नजर आते हैं, पर मेरा दिल कैसे छलनी हो रहा है ये कोई नहीं देखता। सब समझते हैं मैं आवारा हूँ,
लोगों से उलझता फिरता हूं। मेरी ये भटकन कब खत्म होगी मेरे मालिक? क्या फिर से वन में निकल जाऊं? मुझे शांति नहीं चाहिए, इस अंधेरे में रोशनी की लौ चाहिए। हर वक्त एक ही सवाल मेरे मन में घूमता रहता है, अगर ये सब झूठ है तो फिर सच क्या है? पर्वती पर्वती मैं फिरिया, नैन गंवाए रोए, 100 बूटी पाऊं नहीं, जाके जीवन होए। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। कुल अपने की चाहो तो विदा करा ले जी, तो विदा करा ले। सकरी गेल रोज को कड़वो, सकरी गेल। अखाड़े के महंत काशी में पहुंच गए? पहुंच गए हुजूर, बड़े गाजे बाजे के साथ इनकी सवारी आ रही है। सुना है बहुत पहुंचे हुए महंत हैं। कहां से आ रहे हैं? कुरुक्षेत्र में इनका अखाड़ा है साहब, वहीं से साल में एक बार काशी धाम करते हैं। किस धर्म के? धर्म के तो हिंदू हैं साहब, पर हिंदू धर्म में भी बहुत से धर्म संप्रदाय हैं। अब आपको कैसे समझाएं? वो शैव हैं हुजूर, शिव की उपासना करते हैं। भाई आपके यहाँ मठ मंदिर जात पात बहुत है, हम अभी तक नहीं समझ पाए। बहुत है हुजूर, ब्राह्मणों की 108 जातियां हैं और एक एक जाति की उपजाति, और हजारों जाते हैं मालिक। इतनी जातों का हिसाब कौन रखता होगा? पूछिए मालिक। हमें यहाँ आए हुए महीना भर हो गया, लेकिन हम नहीं समझ पाए। पूछिए मालिक, हम बताएंगे। इस आदमी ने सफेद रंग का टीका लगा रखा है, कुछ लाल रंग का टीका लगाते हैं, कुछ लाल और सफेद दोनों रंग का। ये माजरा क्या है? हुजूर, सफेद रंग का टीका वो लगाते हैं जो केवल वैष्णव को मानते हैं हुजूर, और लाल रंग का टीका लगाने वाले देवी की पूजा करते हैं, वो शाक्त हैं हुजूर। लेकिन कुछ लोग तो लंबे रुख का टीका लगाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर। कुछ लोग सीधे रुख का और बीच में लाल बिंदी होती है। हुजूर, सीधे रुख का टीका लगाने वाले सैव होते हैं हुजूर, 3 रेखाएं और बीच में लाल बिंदी हुजूर। भाई लेकिन किसी के माथे पर तो एक रेखा होती है, किसी पर 2 तो किसी पर 3 भी। एक रेखा वो लगाते हैं हुजूर जो केवल ब्रह्मा को मानते हैं, और 2 जो जीव और ब्रह्मा दोनों को मानते हैं हुजूर, और 3 जो जीव ब्रह्मा और प्रकृति तीनों को मानते हैं हुजूर। और जो टीका नहीं लगाते वो? ब्राह्मणों में जो टीका ना लगाए उसे चंडाल माना जाता है मालिक। हम चंडाल हुए? आप तो कोतवाल हैं मालिक, मैं तो ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। हुए तो हम चंडाल ही। भाई मलेश तो आप हमें यूँ भी कहते हैं। भगवान ने जिसे शक्ति दी हो उसकी जात पात नहीं देखी जाती मालिक, उसकी तो महिमा देखी जाती है। आप तो नगर के कोतवाल हैं मालिक। श्री श्री रजतानंद गजानन महाराज की सवारी पहुंच गई, थोड़ी देर में यहाँ पहुंच जाएगी। सवारी आ पहुंची। महंत नए मठ की नींव रखने आए हैं और बड़े मंदिर में मूर्ति की स्थापना भी करेंगे। भाई लेकिन हमने सुना है मंदिर की मूर्तियां तो मुसलमान कारीगर बनाते हैं। हुजूर, पर स्थापित करने से पहले उससे गंगा जल छिड़क के उसे पवित्र कर लिया जाता है। प्राण प्रतिष्ठा की बात तो बाद में होती है हुजूर, प्राण प्रतिष्ठा के बाद तो मूर्ति देवता बन जाती है, उससे पहले तो पत्थर है हुजूर। यह किसके? हुजूर, ये नीच जाति के लोगों को रास्ते से हटाने के लिए हुजूर, झांकी पर किसी कमीन का साया नहीं पड़ना चाहिए हुजूर। छिड़काव कर रहा है? इतना पानी छिड़क पाएगा? नहीं हुजूर, ये गंगा जल छिड़क रहा है रास्ते को पवित्र करने के लिए। गंगा जल के थोड़ी छींटे ही बहुत है मालिक। अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आप तो ओट में है मालिक। फिर भी हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आप जो कुछ देखे हमें बतलाइएगा। किसी दंगे फसाद का डर तो नहीं? हो भी सकता है हुजूर, दूसरे अखाड़े वालों से पुराना बैर है। पिछली बार तो तौबा चल गई थी हुजूर। जो भी हो हमें खबर कर देना हुजूर। श्री श्री
के पात्रों में होती है। मठ में 115 हाथी है, 115। अरे इनकी आंखों की ज्योति देखी, इनका ललाट देखा तुमने कैसे चमकता है? ब्रह्म तेज है, ब्रह्म तेज। अरे जिस किसी को भी घूर कर देखते हैं आंखों ही आंखों से भस्म कर डालते हैं। इन्हें तीनों लोग तीनों काल का ज्ञान है। अरे तुम हटो, एक बार प्रवचन दे रहे थे कि ललकार कर बोले हमारे सिंहासन पर किसी नीच की छाया पड़ रही है, तभी एक आदमी उठकर भागा। महाराज ने उसे घूर कर देखा, नीच वहीं भस्म हो गया। अरे पहुंचे हुए महात्मा गुरु कुछ भी कर सकते हैं। सचमुच पहुंचे हुए तो हैं। पहले जब महंत जी स्वर्ग से धारे तो सवाल उठा कि गद्दी पर कौन बैठे, और झगड़ा उठ खड़ा हुआ। 3 आदमी थे, तीनों पहुंचे हुए, एक दिव्य ज्ञानी, एक परम योगी और ये ब्रह्म ज्ञानी। इन्होंने दोनों के छक्के छुड़ा दिए। इनकी दिव्य शक्ति से दोनों का आसन डोल गया। एक तो मारे गए भाई और दूसरे वनों में भागकर चले गए। बोले तपस्या करके लौटूंगा और इन्हें भस्म कर दूंगा। अभी तक नहीं लौटे। सुना है 100 स्त्रियों साथ भोग करते हैं, फिर भी वीर्यपात नहीं होता। वीर्य से ही तो दिव्य ज्योति बनती है। 40 ग्रास भोजन से 1 बूंद रक्त बनता है, 40 बूंद रक्त से 1 बूंद स्त्राव बनता है, और ऐसी 40 बूंद स्त्राव से 1 बूंद वीर्य बनता है। समझ ही सकते हो वीर्य कितना दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ है भाई। और वो लठधारी साधु देखे थे, भाला और खड़ग लेकर आए थे, लगता है जरूर झगड़ा होगा। अरे ये शोर कैसा हो रहा है? किससे दंगा हो रहा है? अरे ये तो कबीर भाई है। कबीर भाई, छोड़ो इसे, मार ही डालोगे क्या? तुम कौन होते हो पीछे बोलने वाले? हम तो जो हैं सो हैं, पर इस मासूम पे चाबुक तो नहीं चलने देंगे। तू भाग जा बेटा। जानते नहीं हो हम किस अखाड़े के हैं? अभी बूढ़ दे तक पता भी नहीं चलेगा यहाँ कोई था भी या नहीं था। छोड़ो कबीर भाई, क्यों उलझते हो इनमें? साधु हो और शूरवीर भी, तभी तो उस मासूम को मार के अधमरा कर दिया। जब तक तेरी खाल नहीं उधड़ेगी, जब तक तुझे होश ठिकाने नहीं आएंगे। अरे महाराज 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 छोड़िए महाराज, छोड़िए इस झगड़े को महाराज। भाई ये लोग यहाँ मटवट नहीं बनने देंगे, देख लेना। बिल्कुल। भाई आपने हमारी बात सुनी, हम आपके बड़े आभारी हैं। आप एक बड़े अखाड़े के महंत हैं महाराज। आपकी शोहरत दूर दूर तक फैली है। आप हमारे गरीब खाने पर तशरीफ लाए, इसकी हमें बहुत खुशी है। एक छोटी सी प्रार्थना और भी है। फरमाइए। मठ की जमीन तो हमारे नाम हो गई, शीघ्र ही वहाँ इमारत भी खड़ी होने लगेगी। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मठ की जमीन के ऐन सामने, हाँ हाँ कहिए। ऐन सामने नीच लोगों की बस्ती है। और आप तो जानते हैं कि हमारे धर्म में ऊंच नीच का कितना ध्यान रखा जाता है। आप क्या चाहते हैं महाराज? कौन है ये लोग? शूदर हैं? शूद्र ही समझिए, डोम चमार है। तो आप क्या चाहते हैं महाराज? इन्हें यहाँ से हटा दें? जरूर। मौलवी साहब को तलब करो। जो आ गया हो जो। काशी में प्रवेश करने के पहले दिन से ही हमारी इच्छा थी कि हम आपके दर्शन करें, और देखिए यह इच्छा पूरी भी हो गई। आदाब अर्ज है हुजूर। आइए आइए मौलवी साहब, ये कुरछेटा के महंत साहब हैं, हाल ही में काशी में तशरीफ लाए। आप तशरीफ ले जाइए महाराज, हम सोच कर आपको जवाब। बेहतर, जो आ गया। तशरीफ रखिए मौलवी साहब। मैं हैरान हूँ, चिराग तले अंधेरा। क्या मामला है? किसी ने आपकी तौहीन की? मेरी नहीं, मेरी दिन की तौहीन की है, और आज से नहीं हुजूर, बहुत दिन से करता आ रहा है। अब तो उसके साथ बहुत से साथी भी जुड़ गए हुजूर। खुलकर बताइए मौलवी साहब। कबीर जुल्हाई का नाम सुना है आपने? उसका मुंह तो बंद करवाइए। लाहौल वाला कुवत, लोग क्या कहेंगे? आप एक पत्ती से डर गए। आपके रहते हुए किसकी मजाल की दिन की तौहीन करें? आप यहाँ दिल्ली के सहिंसा के नुमाइंदे ही नहीं, आप दिन के भी नुमाइंदे। आप चुप रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि यहाँ के राजा चूंकि हिंदू है इसलिए इकबाल कुछ नहीं करता। इस आदमी के शेर और काफिया लोगों को जुबान पर चढ़ते जाते हैं, जहाँ खड़े होते मजमा इकट्ठा हो जाता है। छोटे तबके लोगों को स्टाइल देखा है। आप ये मत समझिए कि हम इन बातों से बेखबर हैं। दीन की खिदमत मुल्ला मौलवी उतनी नहीं करते जितना हाकिम करता है हुजूर। यह बात आप गांठ बांध लीजिए। हाकिम सोच समझकर काम करता है, हिकमत से काम लेता है। अरे मुल्ला मौलवी जज्बाती होते हैं, जज्बात की रौ में बह जाते हैं, लेकिन हाकिम जज्बाती नहीं होता, वह अक्ल से काम लेता है। हाकिम अपने अजीज से अजीज दोस्त को भी फांसी के तख्ते पर चढ़ा सकता है हुजूर। और खूबसूरत से खूबसूरत औरत को जिंदा दफना सकता है। हाकिम सोचता है, ध्यान लगाता है, वही सच्चा जोगी। बताइए क्या कहता है कबीरदास? कहता है मंदिर मत जाओ, मस्जिद मत जाओ, पंडित पुजारी को गाली देता हुजूर, मौलवी और मुल्ला को भी।
पंडित पुजारी को गाली देता है, बेशक देता फिरे, लेकिन हमारे दीन की तौहीन ना करे। मजाक उड़ाता है हुजूर। कौन लोग हैं इसके साथ? बहुत से लोग नहीं हैं, उस जैसे कवित्व करने वाले 2-3 लोग ही हैं हुजूर। लेकिन गरीब हो, हिंदू, मुसलमान, नीच जात के सभी को वो घेर लेते हैं। वे लोग उनकी बातें सुनते हैं हुजूर। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधु। ये कौन है? अंगूर काया तू कहां से लाया, तू बन समझाया। गली में कोई गा रहा है हुजूर। क्या ये कबीरदास है? सांसनी घोड़ी चलती रुक थोड़ी। ये कबीरदास नहीं, ये कोई अंधा भिखारी है जो गा गा के भीख मांग रहा है हुजूर। पर कबीर का कवित्व गा रहा है हमारे ही घर के सामने। हुजूर। चौधर, अंदर लेके आओ उसे। जो आज्ञा। ये तुम क्या गा रहे हो? एक कविता मालिक, वही गा रहे थे। और किसने सिखाया तुम्हें कविता? सिखाया तो किसी ने नहीं, 1-2 दफा कबीरदास के मुंह से सुना तो कंठ हो गया। तुम और भी कविता जानते हो कबीरदास के? जी हुजूर। कुछ और सुनाओ। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा ओ बंधो। तुम अकेले ही कबीरदास के गीत गाते फिरते हो या और भी लोग तुम्हारे साथ हैं? और भी होंगे माई बाप, हम क्या जाने। तुम जानते हो कबीरदास को? जी हुजूर, 1-2 दफा हमारी कुटिया में भी आए हैं। ठीक है, तुम जाओ। अच्छा, बंदगी हुजूर। क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा, क्या लेके आयो जग में, क्या लेके जाएगा। चौधर, जाओ जाके इसमें 5 कोड़े लगाओ और इसे खबरदार कर देना कि अगर आज के बाद कबीरदास के गीत गाता मिला तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। और ध्यान रहे कोई शोर ना हो। जो आज्ञा हुजूर। आप क्या समझते हैं कि हमने कबीरदास को क्यों नहीं पकड़ा कोई कारण होगा माय बाप। और इस अंधे भिखारी को सजा क्यों दी? आपको क्या लगता है कबीरदास को सजा देना हमारे लिए कोई मुश्किल काम है? जी नहीं हुजूर। कौन है आदमी कबीर? किसी राजा का बेटा, को रईस ज्यादा है, शाही पे जायदाद है, कितने हाथी घोड़े हैं इसके पास। हुजूर आप तो मजाक कर रहे हैं। जुल्हाई के पास से कहाँ से हाथी घोड़े होंगे? जरूरत इस बात की नहीं कि कबीरदास को सजा दी जाए, जरूरत इस बात की है कि उसकी बात सुनने वालों के दिल में दहशत फैल जाए। कबीरदास को सजा देंगे तो उसकी बात सुनने वालों के दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा होगी। हुजूर, इसी को हिकमत कहते हैं। क्या हुआ, कोड़े लग गए? हुजूर वो तो चौथे कोड़े पर ही दम तोड़ गया। दम तोड़ गया? तुमने इतनी जोर से कोड़े लगाए? हुजूर, उस आदमी की लाश कहाँ है? हुजूर अभी तो कोतवाली के आंगन में ही पड़ी है। कोई फिक्र की बात नहीं, उसकी लाश को उसके घर पहुंचा दो और हमें हर बात की खबर मिलती रहे। जो आ गया हुजूर। जहरिया चीनी रे चीनी, जहरिया चीनी रे चीनी, हे राम नाम रसबीनी। जहरिया चीनी रे चीनी, हे राम नाम रसबीनी। जहरिया चीनी रे चीनी। अष्टकमल दल चरखा चाले, अष्टकमल दल चरखा चाले, वाचता दूगी पूरी। बैठिए रदास जी, गाते हुए खूब आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल। कल तुम किससे मिलने गए थे कबीर? इधर ही एक महात्मा बैठते हैं, अच्छा, दक्षिण से आए हैं। पहले मैं लुक छिप कर उनके प्रवचन सुनता रहा। वाह वो मेरे मन की बात कहते हैं। वाह उनको सुनता हूँ तो लगता है मेरे मन की गांठें खुल रही हैं। वाह वाह। मेरे संशय दूर हो जाते हैं। वो प्रेम की बात करते हैं। अच्छा, एक ऐसा प्रेम जिसमें ना जात पात है, ना धर्म कर्म है, न व्रत उपवास। वाह वाह, उसमें सबके लिए प्रेम भाव है और ईश्वर की भक्ति। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पहली बार जब मैंने उन्हें सुना
तो मैं सारी रात सो नहीं पाया। अच्छा। ऐसे लगा जैसे अंधेरे में प्रकाश की किरण फूटी है। मैंने मन में कहा, भाई कबीरदास तुम अनपढ़ हो तो क्या, तुमने बात तो समझ ही ली। बिल्कुल बिल्कुल जीवन का महामंत्र तो पा ही लिया। बिल्कुल बिल्कुल मनुष्य से प्रेम करना ही ईश्वर की सच्ची आराधना है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मुंह से निकला, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। रैदास जी, जी। ऐसा लगता है जैसे मुझे गुरु मिल गया हो, उसने मेरे मन की था पा ली है। जो मैं भूला रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लिखाई। जो हरि रीझे जब तब कीन्हे ना काया के जारे, जो हरि रीझे धोती छाड़े ना पाँचों के मारे। दया राखी धर्म को पाले, जग सो रहे उदासी। अपना साजिब सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी, ताहि मिले अविनाशी। कबीरा, कबीरा, क्या बात है सेना, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम्हें याद है वो अंधा भिखारी जिसके कुटिया में तुम कल गए थे? हाँ हाँ, कितना मधुर कंठ है उसका। गाता है तो ऐसे लगता है जैसे आकाश से चांदनी झरझर कर उतर रही हो। बिल्कुल। कोतवाली के सामने कल तुम्हारी कविता गा रहा था। कोतवाल ने उस पे कोड़े लगवाए, 4 कोड़े में ही उसने दम तोड़ दिया। क्या? दम तोड़ दिया? उसकी तो माँ भी अंधी है, क्या बीतेगी उस पर। कहती थी बेटा जब से तुम्हारे कविता गाने लगा है, हमारे घर का चूल्हा जलने लगा है। आज मेरे कवितों के कारण अपना बेटा गवा बैठी। रैदास जी जी, और भी तो लोग हैं जो हमारे कविता गाते फिरते हैं। मैं सोचता हूँ इन लोगों को मना कर दें कि हमारी कविता गली बाजार में ना गाएं, ताकि इन पर कोई मुसीबत ना आए। बिल्कुल नहीं रैदास जी, इसका ये उपाय नहीं है। कोतवाल तो यही चाहता है कि हम सब चुप हो जाएं, मुल्ला पंडित भी यही चाहते हैं। अब हम सब मिलकर अपने कविता गाएंगे, गली बाजार में घूम घूम कर गाएंगे, समागम करेंगे। अब हम सत्संग करेंगे। बिल्कुल ठीक कहते हो कबीर, हम सत्संग लगाएंगे। बिल्कुल। पर लगाओगे कहाँ पे? कहीं भी किसी सड़क के किनारे बैठ जाएंगे, इसी चबूतरे पे बैठ के गाया करेंगे, गलियों में घूम घूम कर गाएंगे। बिल्कुल। पर कबीरदास, अगर हम इधर सत्संग करेंगे ना तो मुल्ला पंडित हमें छोड़ेंगे नहीं, हाकिमों को भी बुरा लगेगा। तो मैं सोचता हूँ हम इनको अपने साथ क्यों बिठाएं? अरे हमारी वजह से इनका कोई नौबत क्यों आए? तुम किसे रोको? जिसे तुम्हारी बात लगेगी सभी दुखी जन आएंगे, और तुम रोक भी कैसे सकते हो? रैदास जी जी, हम और आप तो कभी गढ़ भी लेते हैं, पर भावना तो सभी के दिलों में वैसी है। तो यही फैसला हुआ, हम इस सड़क किनारे समागम करेंगे। प्रभात बेला में बैठा करेंगे। आप सब अपने मित्र साथियों को बता दे, मैं भी बस्ती में जाकर खबर करता हूँ। बिल्कुल। तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत जोखिम होगा। अगर आपने बिठाया तो, संगम बिठाया तो बहुत जोखिम है। समझू देख मन मीत पियरवा, आशिक हो तो रोना क्या रे। कहत कबीर प्रेम का मार्ग, सिर में ना तो रोना क्या रे। जीनी रे और भाई सेना, जमाओ यही होगा ना? हाँ भाई वजीरा, यही होगा। लोगों को आने में देर है, तब तक मैं छिड़काव कर लेता हूँ। हाँ भाई, छिड़काव शुरू कर दो, लोग आ रहे होंगे। भाई रविदास अभी तक नहीं आए? आ रहे होंगे, रास्ते में होंगे। आ गए रविदास जी। हमें तो कहते थे जल्दी पहुंच जाना, आप ही लेट कर दिए। देर हो गई भैया, इसे भी उठा लाए। अब इसे कहाँ ले जाते, इसे भी साथ ले आए। और ठिकाना कहाँ होगा? अब हमारे संग रहेंगे और क्या। बनारस में 200 गलियां हैं, 100 घाटे हैं, जगह की क्या कमी है? बिल्कुल। कहाँ बैठने का विचार है? यही सीढ़ियों पे। लो भक्तजन पहले से ही यहाँ बैठे हैं, हम ही देर से पहुंचे। बिल्कुल। इधर डेरा जमाया तो अच्छा है, यहीं हमें गुरु दीक्षा मिली थी। कहाँ? यहीं पंचगंगा के घाट पर, घाट की सीढ़ियों पे हमें गुरु दीक्षा मिली थी। ऐसा ही प्रभात का समय रहा होगा। क्या कह रहे हो? रात के वक्त घाट की सीढ़ियों पे? क्या ऐसे भी कभी किसी ने गुरु दीक्षा ली है? अरे हम बताते हैं। हमसे किसी ने कहा अच्छा कि गुरु महाराज सवेरा होने से पहले स्नान के लिए पंचगंगा के घाट पे उतरते हैं। हमने कहा भाई ठीक है। रात होते ही हम वहाँ पहुँच गए। अच्छा। और चादर ओढ़ के पसर गए। अच्छा। वहाँ घाट की सीढ़ियों का मार्ग थोड़ा संकरा है,
तो हमने सोचा गुरु महाराज उधर से उतरेंगे तो हमें छुए बिना तो निकल नहीं पाएंगे, उनका पैर हम पे पड़ जाए हमारी गुरु दीक्षा हो जाएगी। फिर क्या, वही हुआ। गुरु महाराज का पैर हम पे पड़ गया, हमारी गुरु दीक्षा हो गई। वो तो खुद ये जानते भी नहीं कि उन्होंने किसी कबीरदास नाम के जुलाहे को गुरु दीक्षा दी है। हम तो पहले भी उन्हें दूर से निहारा करते थे, अब भी दूर से निहारा करेंगे। बहुत उनके चेहरे का नूर देखकर मेरे मुंह से निकला, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। वाह वाह वाह। कभी थोड़ा और इंतजार करें या शुरू करें? अभी शुरू करते हैं, सवेर हो गई है। कबीर सत्संग कैसे लगाओगे? क्या इधर भी घंटी बजाओगे जैसे मंदिर में बजते हैं? यहाँ घंटी क्यों बजवाएंगे? किसी मूर्ति की पूजा तो नहीं होगी, ठीक है, चंदन तो नहीं होगा। ठीक कहता है, यहाँ क्यों घंटी बजाएंगे? पूछ लिया, मालूम चल गया। जो बात पता ना हो उसे पूछ लेनी चाहिए। बिल्कुल। मुंह किस ओर करके बैठना होगा कबीरदास? चढ़ते की ओर ना। जिस ओर तुम्हें भगवान नजर आए उस ओर मुंह करके बैठ जाओ। वाह, तो तुम्हें किस ओर नजर आते हैं? भाई मुझे तो चारों ओर भगवान नजर आते हैं। ये भी इसमें खड़ी बात कर, लेकिन चारों ओर कोई मुंह करके कैसे बैठ सकता है? भाई तुम्हारा जिस ओर मन करे उस ओर मुंह करके बैठ जाओ, भगवान तुम्हारे लिए उस ओर मौजूद रहेंगे। तुम्हारे ओर मुंह करके बैठेंगे। भाई मैं भी तुम्हारी ओर ही मुंह करके बैठूंगा। और भाई ये भी आ गया, और कैंची अस्तुरा भी ले आए। इधर पास में ही जो बैठता हूँ, कल दक्षिण से एक जजमान आया। अच्छा। मैं उसके सिर पर उस तरह चला रहा था कि मुझे जमाई आ गई। मेरे मुंह से निकल गया या अल्लाह। वो मुझे देख कर उठ खड़ा हुआ, अपनी धोती समेट गालियां देता सीधा गंगा जी में कूद गया। ये सही कही भैया। रैदास जी, कोई नया पद कहा है? बिल्कुल। जात भी ओछी करम भी ओछा, ओछा कसम हमारा। जात भी ओछी करम भी ओछा, ओछा कसम हमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। नीचे से प्रभु ऊंच कियो है, कहे रैदास चमारा। वाह वाह वाह, क्या बात है। आप भी कोई पद सुनाइए। पास में, मैं तो तेरे पास में, नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, नाम देवल नाम मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना ही कोनो किया करम में, ना ही योग बैराग में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तुम्हें हो पल भर की तलाश में, खोजी होए तुम्हें हो पल भर की तलाश में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस। कबीरा, कबीरा, तेरे झोपड़े में आग लगी। क्या? सारा झोपड़ा जल गया, बस्ती में आग तेजी से फैल रही है। माँ बापू तो सही सलामत है? तेरे बापू को लपट लगी है, दोनों हाथ झुलस गए हैं। आज नहीं होता तो कल होता, एक दिन तो ये होना ही था। तेरी दोनों खड़िया भी चल गई हैं। कबीरा, झोपड़ा जल गया तो तुम मेरे यहाँ चले आओ। तेरा अपना ठिकाना नहीं है सेना, तू 3-3 जन को कैसे रखेगा? बस्ती में बहुत लोग हैं, खूब सहारा है उनका। अच्छा भाइयों, मैं अब चलूंगा, सत्संग बनाए रखना। अब के बैठना छोड़ दिया तो फिर कोई हमें बैठने नहीं देगा। कबीर भैया, हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, पर हम ये भी नहीं जानते कि हकीम और मौलाना को तुम्हारे पीछे हाथ धोकर बैठे हुए हैं। न जाने किसी दिन क्या कर बैठे। हंसी हंसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोए, जो हंसी हंसी ही हर मिले, तो न दुहागिनी होई। अच्छा, मैं अब चलूंगा। भाइयों, कुछ देर सत्संग बनाए रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कल फिर से आएंगे और समागम यहीं लगाएंगे।
रात में महंत के आदमियों ने गोरखनाथियों के 5 आदमी मरवा डाले। क्यों? क्यों क्या? यही तो दिक्कत है। महंत नहीं चाहते कि दोनों मठों के दरवाजे साथ साथ हों। दोनों मठों के आसपास की गलियां एकदम सूनी पड़ी है। मैं उधर से ही आया हूँ। साधु बर्छे उठाए दीवारों के पीछे गलियों में देवड़ियों पे घूम रहे हैं। और किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। कबीरा को ऐसे लोगों के साथ मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे चुप भी तो नहीं रह जाता। सेना, अगर कबीर की जगह तुम होते तो तुम भी वही करते जो उसने किया है। नहीं, सेना ऐसा नहीं करता। अब कबीरवा तो मुफट बोल देता है, पर सेना होता तो ऐसा नहीं करता। सेना कहता, ओ साधु महाराज, आप मुझे कोरे मार ले, पर इस मासूम को कुछ ना करो। क्यों साधु? ऐसा ही कहता ना। सही बात है। अब कबीरा तो मुफट बोल देता है, एकदम लठमार भागा। मुझे मालूम होता कि वो अगर अकेला गया तो मैं भी वहां जाऊँ। बिल्कुल। रैदास और कबीर दोनों साथ में ही थे। उसके साथ दोनों डोमों की बस्ती में देर रात तक गीत गा रहे थे। तुम्हें कबीर की बड़ी चिंता है, पर तुम उस 80 घाट पे उस साधु से क्या बात कर रहे थे? मैं तो शस्त्रार्थ कर रहा था। अच्छा, तो हो गए शंकर समाधान, कितने लड़ पड़े। उसने लठ उठा लिए और बहुत से पंडे इकट्ठे कर लिए। अच्छा, सब झगड़ा कबीरवा की कविता है। उसे एक बार कविता सूझ जाए तो लेने के देने पड़ते हैं। चौकड़ी पहले से जमी बैठी है। हाँ? आइए कबीरदास, आइए बैठिए। ये क्या उठा लाए? यही तो तुम्हें दिखाने लाए हैं। ये एक तारा है, इसे बजाते हुए गाओ तो खूब आनंद आता है। कहाँ से उठा लाए? अरे भैया, अपने हाथों से बनाए हैं। कहो तो तुम्हारे लिए भी एक बना दें, फिर सब मिल बैठ कर जमकर गाया करेंगे। हमारा भगवान भी एक और हमारे एक तारे में तार भी एक। वाह वाह। अरे कबीरदास, कल मैं तुम्हारे घर गया था, तुम्हारे अब्बा ने बाहर से ही चलता कर दिया। बोले यहाँ कोई कबीरदास नहीं रहता, पर इसकी मैया बाहर आई। बोली, बेटा कबीरदास को समझा दो और इसको ये बोलो ये बकवास छोड़ने को। हम तुम्हारे घर जाते हैं तो तुम्हारे बापू हमें बाहर से चलता कर देते हैं। तुम घर गए थे तो माँ ने बताया नहीं। तुम्हें क्या बताती? वो तो तुम्हारा ब्याह करवाने में तुली हुई है। अच्छा, तुम माई के सलाहकार कब से बने? सुन पीपा, ये माई के चक्कर में मत आना। वो तुम्हें यूं फांस लेगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और तुम गली गली घर घर मेरे लिए दुल्हन ढूंढते फिरोगे। तुम माई को नहीं जानते। क्यों कबीर, क्या सोचने लगे? सोच रहा हूं कि करतार ने माई को कैसा बनाया। ना मैं उसका बेटा, ना वो मेरी माई, फिर भी हर वक्त मुझे अपनी छांव में लिए रहती है। कोई आंधी चलती है तो अपनी दुबली काया से मुझे अपनी ओट में ले लेती है, ताकि आंधी बवंडर के थपेड़े उस पर पड़े और कबीरा बच जाए। इतनी छोटी सी तो है मेरी माई, और फिर भी सोचती है कि हर मुसीबत से मुझे बचा ले। माई के दिल में जैसे कोई बाती जलती रहती है, प्रेम की बाती, और उसी बाती में माई हर वक्त जीती रहती है। कहाँ पहुँच गए कबीरदास? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ, जिसके दिल में प्रेम है उसी के दिल में भगवान वास करता है। बिल्कुल। छोड़ो कुमति विचार सुमति कही लीजिए, सतगुरु शब्द संभारी चरण चित दीजिए। अंतर पट दे खोल शब्द उर लावरी, दिल विच दास कबीर मिले तो है बावरी। वाह कबीर वाह। अरे रैदास भैया, ये क्या उठा लाए? अरे गुरु, घर से छुट्टी हो गई। ये लो, क्या हुआ? बापू ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। तुम कर्तव्य जो ऐसे करते फिरते हो, ये तो होगा ही। क्या कहा बापू ने? बोले, डोमो की बस्ती में क्या कर रहे थे? कल किसी ने शिकायत कर दी उनसे कि हम दोनों गीत गा रहे थे। चलो ये भी अच्छा रहा। अब और देर तक घुमा करेंगे। बिल्कुल। और इसी चबूतरे पे आके सो जाया करेंगे। हम अपने सर के नीचे अपना थान रख लिया करेंगे, तुम ये संदूकची टिका लिया करना। अच्छा, मैंने सुना है कुरुक्षेत्र के महंत कल कोतवाल से मिल रहे हैं। अच्छा, क्यों? किस काम से? इसी डोमो की बस्ती को उखाड़ने के लिए ना, जो उनके नए मठ के सामने पड़ती है। अच्छा, बहुत लोग बेघर होंगे। और बस्ती के डोम चमार ये समझ बैठे हैं कि मठ बनेगा तो उन्हें रोजगार मिलेगा। ये लो। अरे ये नया कोतवाल तो बड़ा जालिम आदमी है। हर हर महादेव, जय जय सत शंभो। कहिए महाराज, आज किसके शिकार पे निकले हैं? उस दिन हम बीच में ना आए होते तो उस मासूम की तो आपने चमड़ी उधेड़ दी थी। क्या बोलता है बे? उस दिन इतने कौड़े पड़े फिर भी अकल ठिकाने नहीं आई। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घट से भागी।
कहिए महाराज, पहुंच गए काशी। क्या दिन की लूटपाट रहेगी काशी में? हाँ बताइए। अगर हम बीच में ना आए होते तो उस मासूम को तो आपने ठिकाने लगा दिया था। इतनी लंबी चाबुक कहाँ से मिली महाराज? भगवान के नाम पे चाबुक चलाता है। माला फेरी, तिलक लगाया, लंबी जटा बढ़ाता है, अंदर तेरे कुफर कटारी, यूं नहीं साहब मिलता है। वाह कबीर, वो चांडाल का बेटा कमीनजात लौंडा जानता नहीं था महाराज की सवारी आ रही है। वाह महाराज, हम क्या जाने कौन ब्राह्मण और कौन चांडाल। दिखता नहीं हम गॉड ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की 108 जातियों में सबसे ऊंचे। क्या सच? फिर तो आपकी धमनियों में अमृत बहता होगा। बहता है ना? माँ के पेट से निकले होंगे तो माथे पे तिलक लगा के निकले होंगे। चलिए चलिए साधु महाराज, अपना काम देखिए। सुन ब्राह्मण, एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, एक जाति है सब उत्पन्ना, क्या ब्राह्मण क्या सूदा। वाह 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 कबीर। कबीर, इन लोगों से लड़ना ठीक नहीं होगा। कहती तो मेरी माई भी यही है भैया, पर ये मेरे बस की बात नहीं। मैं बिना बोले नहीं रह सकता। तो कल तुम उस ज्ञानी महाराज से उस 80 घाट पे क्या बात कर रहे थे? हाँ बताओ बताओ। कौन से ज्ञानी महाराज? दिन में तो 20 ज्ञानी मिलते हैं। अरे वही जो 80 घाट के वहां बैठते हैं। अरे कल भली भाई भैया, उन ज्ञानी महाराज से खूब बहस चल पड़ी। अच्छा। और फिर आखिर में मैंने कहा, जो हरि रीजे जब तब कीने ना काया के जारे, जो हरि रीजे धोती छाड़े ना पांचों के मारे, दया राखी धर्म को जाने सक सो रहे उदासी, अपना साजिब सबको जाने ताहि मिले अविनाशी, ताहि मिले अविनाशी, ताहि मिले अविनाशी। लो पहुंच गए मुल्ला जी खुदा को जगाने। बस बस कबीरा, थोड़ा और ऊंचा मुल्ला जी, ये आवाज सातवें आसमान तक नहीं पहुंचेगी। अरे अल्लाह ताला भी कुछ ऊंचा सुनने लगे हैं क्या? थोड़ा और ऊंचा मुल्ला जी। कांकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरो भयो खुदाए। देखो मैंने कहा था ना, कोई आ रहा है, कोई आ गया। कौन काफिर यहाँ बकबक कर रहा था? और कौन होगा मौलवी साहब? कमजात जुलाए, दिन का तौहीन करता है। ऊपर खुदा और नीचे आप मौलवी साहब। मैं तो मुल्ला से इतनी बार कह रहा था कि जरा ऊंची आवाज में अजान दे। अजान सातवें आसमान तक तो पहुंचे। खुदा को ऊंची आवाज करके सुनाने की जरूरत नहीं मौलवी साहब, वो सब सुनता है। चींटी के पग नेवर बाजे, वो भी साहब सुनता है। तेरी खैर नहीं, तेरे बाप नूरे के वजह से चुप था, वरना तुम्हें जमीन में गाड़ दिया होता। वही आता है, हाथ जोड़ता है और हमें रहम आता है। अब तुम बचकर नहीं जाओगे। कबीर जाने दो इसे। तुम्हें इन पाखंडियों से डर लगता है। हम मुट्ठी भरी तो है, क्या कर सकते हैं? सही कह रहा है। इनके कारण लोगों का जीवन नर्क हो गया है। पर तुम चिंता नहीं करो, जाके मन विश्वास है, सदा गुरु है संग, कोटिकाल झकझोर ही तऊ न हो चितभंग। वाह, आओ कोई शब्द गाते हैं। तुझे ब्याह के लाया भी तो कहाँ, इस जले हुए झोंपड़े में। बाहर उसारे में मेरी खड्डी थी, बापू की खड्डी पीछे थी, दोनों जल गई, एक खपच्ची भी नहीं बची। पर अब तू आ गई है तो लगता है जैसे कुछ भी नहीं जला। झोंपड़े में उजियारा हो गया है। जब से झोंपड़ियाँ जली है, हम सारे काम बाहर अंगना में करते हैं। यहाँ अंदर कौन सा है और बाहर कौन सा, हमें तो खुद सूझता नहीं है। तेरा घर बार नहीं था तो तूने ब्याह क्यों किया? पहले छप्पर छपाता, फिर हमें लाता। कहती तो तू ठीक है, तुझे यहाँ आना अखर रहा है। अखरेगा नहीं तो अच्छा लगेगा,
लोग घर कुटिया में रहते हैं जहाँ छाव होती है, यहाँ तो सिर्फ पानी बरसता है। अरे यहाँ भी नहीं बरसता था, अब झोंपड़ा जल जो गया, मरम्मत हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लोई, क्या है? तेरे बापू ने तेरी शादी जबरदस्ती की थी, तू मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्यों? बापू ने हमसे पूछा थोड़ा ही था। अगर हम पूछे तो? बताना, चुप क्यों है? अगर हम पूछे तो? पूछ भी रहा है शादी के बाद, अब क्या दुख है? पर बताती हूँ, सुनेगा? बता दे। हमारे घर के पीछे साहूकार का एक छैल छबीला बेटा रहता था, वह हमें ब्याहना चाहता था, उससे हमारा प्रेम था। फिर क्या? बापू हमसे पूछता तो हम सच सच कहती कि हम उससे ब्याह करना चाहती हैं, उससे हमारा प्रेम है। जब उसे पता चला कि हमारा ब्याह तुमसे होने जा रहा है, उसने कहा भाग कर चली आओ, और क्या पता हम चली भी जाती। तू उससे ब्याह करना चाहती थी? और नहीं तो क्या, वो हमें जानता था, हम उसे जानती थी, तुम्हें तो हम जानती तक नहीं थी। ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। अनर्थ तो हुआ, पर इसका दोष हम तुम्हें नहीं दे रही हैं। बापू ने ब्याह कर दिया, तुम यहाँ चली आई। अब तक तो दोष मेरा नहीं था, पर अब तुझे अगर घर में रखा तो दोष मेरा ही होगा। फिर तू क्या करेगा? देख, तू उसके साथ खुश रहेगी तो जरूर उसी के पास चली जा। तूने पहले कहा होता तो मैं तुझे यहाँ लाता ही नहीं। अकेली चली जाऊं रात के वक्त बारिश में? भाग के जाती तो भी तो अकेली ही जाती ना। पर नहीं, रुक, मैं तुझे पठाने ले चलता हूँ। कहाँ पठाने ले जाएगा? उसी साहूकार के बेटे के पास छोड़ आऊंगा। उसने कहा भी तो था भागकर मेरे पास चली आना। तो हमें पठाने ले जाएगा? हाँ हाँ, मैं ही ले चलूंगा। देख तो रही है, ऐसी बारिश में अकेले कैसे जाने दूंगा। सच? तो हमें छोड़ आएगा? हाँ हाँ, मैं तुझे छोड़ आऊंगा। उठा ले अपनी गठरी। और ये पानी जो बरसने लगा है? हाँ, तेरी गठरी तो मैं कल भी पहुंचा सकता हूँ। तू ये पोटली रख ले, इसमें तेरे गहने हैं। अरे ये अब मेरे काम हुए? गहने तो ससुराल के होते हैं। तेरे ब्याह के हैं, जहाँ रहेगी पहनना। अपनी माई से क्या कहेगा? माई को मैं समझा दूंगा। सच? तू मुझे लिवा ले जाएगा? हाँ हाँ। तू यहीं ठहरा, लेकिन हम अपने आप जाएंगे। देख, अगर तू नहीं चाहती मैं तेरे साथ आऊं तो तू जरूर अकेली चली जा। मैं पीछे पीछे तेरे साथ आऊंगा। एक बार तू उसके घर पहुंच जाए, फिर मैं लौट आऊंगा। अच्छा, तो हम चलती हैं। तो यही है, और हमारे बापू को बता देना कि हम तेरे कहने से गई। बता दूंगा। एक बात कहूँ? क्या? तू किसी से झगड़ा नहीं करना। कोई तुम्हें कोड़े लगाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम कभी कभी तुझसे मिलने आया करेंगे, और उस सारे की मरम्मत करा लेना। करा लूंगा। बादल घिर रहे हैं तो निकल जा। हम जा रही हैं तो हमारे पीछे पीछे नहीं आना। क्यों? साहूकार का बेटा तुम्हें हमारे साथ देखेगा तो क्या सोचेगा? अच्छी बात है, तो अकेली चली जा। अरे तू लौट आई? क्या कुछ बिसर गई थी? नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। मगर लोई, तुझे तो उससे प्रेम था। हम तेरे संग यही रहेंगे। लौट कैसे आई? बस लौट आई। तेरे घर नहीं आती तो नहीं आती, अब आ गई हूँ, फिर जिंदगानी तेरे साथ ही काटूंगी। आगे की आगे देखा जाए। मगर मेरे पास तो तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है लोई। अरे मैं क्या तुमसे कुछ मांगती हूँ? और क्या? और अब तो मैं खुद आई हूँ। पहले बापू ने ब्याह कर भेजा था। मुझे लगता है मैंने तेरे साथ जबरदस्ती की है। की थी तो की थी, अब कैसी जबरदस्ती? अब तो मैं खुद आई हूँ, और फिर मैंने सोचा। क्या सोचा? मैंने सोचा लोग तुझे बहुत बुरा भला कहेंगे, तेरी बहुत जगह आई होगी, और मैं चुपचाप बैठी सुना करूँगी। और लोग जब तुझे गंगा जी में डुबोएंगे तो साहूकार के चबूतरे पे खड़ी देखा करूँगी। तेरा मन एकदम कैसे बदल गया? छिन में कुछ था, छिन में कुछ हो गया। मन पलट गया। हमने सोचा हम तेरे संग यही रहेंगे। तू जोर जबरदस्ती नहीं करता, तू खरा आदमी है। तुझे देखा नहीं होता तो बात और थी। अच्छा, जरा आंखें तो मूंद।
नहीं, हम आंखें नहीं मूंदेंगे। तुझे कुछ दिखाऊंगा, मूंद तो। आंखें खोले खोले ही दिखा दे, हमें साधुओं से डर लगता है। अरे एक बार मूंद ले, मैं कहूँ तो खोल दिए। नहीं, तू भाग कर जाए तो? मैं क्यों भागूंगा, मूंद ना। नहीं, तू आंखें खोले खोले ही दिखा दे। अच्छा नहीं मूंदती तो मुंह उस तरफ करके बैठ जा। अरे ये क्या है? चुनरी है, हमने तेरे लिए बनाई है। सच? मेरे लिए बनाई है? हम इसे खड्डी पे बनाते थे और साथ में कवित भी, हमने कितने कवित भी तुम्हारे लिए बनाए। भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, आरती साज के चली है सुहागन, प्रिया अपने को ढूंढन। रहे आजाद याचक से, रहे आजाद याचक से, रहे आजाद याचक से, अपन दुनिया से यारी ना। अपनी प्रतिभा को पहचानो कबीरदास, तुम कवि हो, गायक हो, भगवान ने तुम्हें विलक्षण प्रतिभा दी है। जी फिर क्या हुक्म है, मैं क्या करूं? प्रतिभा गलियों में फेंकने वाली चीज नहीं है कबीरदास, ये एक अनमोल हीरा है। जी तुम्हारा काम कविता करना है, केवल कविता करना। जी मैं तो कहूँगा सबसे पहले तुम्हें कविता के लक्षण सीखने चाहिए। तुम्हारी भाषा कितनी रुखड़ी रुखड़ी बदेश भाषा है, कहीं राजस्थानी के शब्द उछेड़ देते हो तो कहीं पंजाबी के। कहते तो आप ठीक ही हो। तुम कहते फिरते हो, मसी कागज छोयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ये कोई शेखी भगाने वाली बात नहीं है। मैं कभी नहीं हूं साहब, मेरे जो मन में आता है मैं बक देता हूं। तुम्हें चाहिए बड़े बड़े लोगों से मेल मिलाप बढ़ाओ। महाराज के दरबार में बड़े पद वाले लोग हैं, महाराज का हाथ तुम्हारी पीठ पे होगा तो अपने आप तुम्हारी प्रतिभा खिलेगी। जी मान होगा जी। एक दिन राजकवि भी बन सकते हो। कोतवाल साहब से मेरी खूब बनती है, वो बड़े दानिशमंद हैं, फलसफे में गहरी पैठ है, गहरी दिलचस्पी है। जी बड़े लोगों की नजर चाहिए, एक बार उनकी कृपा का हाथ तुम्हारी पीठ पे होगा तो अपने आप तुम्हारी प्रतिभा खुलेगी, प्रतिभा खुलेगी। एक दिन तुम्हारे घर के सामने हाथी झूलने लगेंगे। वाह, एक बार प्रतिष्ठा मिल जाए तो सारे द्वार खुल जाते हैं। अभी तो तुम्हारी बात किसी को समझ में भी नहीं आती और किसी को समझ आएगी भी नहीं। तुर्क तुर्क रहे, ब्राह्मण ब्राह्मण और जुलाह जुलाह, तीनों भगवान की भक्ति करें, ये बिल्कुल मुमकिन है। तीनों भगवान के सच्चे भक्त और तीनों एक दूसरे के दुश्मन, तीनों एक साथ बैठकर भक्ति नहीं कर सकते। सुनो कबीरदास, दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी यहाँ तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत के रहते तुम अपना सत्संग लगाना यहाँ से बंद कर दो। भला क्यों? सोच लो, तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं। मुल्ला ब्राह्मण को नाराज करना एक बात है और शहंशाह को नाराज करना दूसरी बात। सत्संग तो लगेगा ही साहब। तुम इतने बड़े नहीं कि इतनी अकड़ कर सको, अपनी तौफीक पहचानो, अभी भी वक्त है, समझ जाओ तुम्हारी हैसियत ही क्या है। सत्संग तो लगेगा ही साहब। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर भूखे आप ना चले हमारे साथ। कोई तेरे साथ नहीं जाएगा, ये बात गाढ़ बांध ले। अपन को होशियारी क्या, रहे आजाद याचक से, रहे आजाद याचक से, रहे आजाद याचक से, अपन दुनिया से यारी क्या। हम घर जा रहा आप ना, लिया मुराड़ा हाथ,
अब घर जारूं तासू का, जो चले हमारे साथ। अरे हमारा क्या जलाओगे, जिसका कुछ होगा उसी का तो जलाओगे। ये भी सही है भैया। पर कबीर, अभी यहाँ पर कौन आया था जिसके साथ तुम बातें कर रहे थे? क्या ये वो तो नहीं जो कोतवाल के साथ उठता बैठता रहता है? क्या कहता है? कहता है भगवान का नाम लेना बंद कर दो, सत्संग लगाना बंद कर दो। अच्छा, और तुमने क्या कहा? वही तो बात है भैया, मुझे बाद में समझ आता है कि पहले क्या कहना चाहिए था। उसके सामने तो मैं जी जी करता रह गया। पर मैंने कह दिया, चाहे कुछ भी हो जाए सत्संग तो लगेगा ही। बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल। पकड़ लो इन्हें और हवालात में डाल दो। इस शहर में बदम नहीं फैला रहे हैं। अब सुना है कबीरदास एक और सोचा छोड़ने जा रहा था। वो क्या? सत्संग के साथ भंडारा भी लगाने जा रहा था। भंडारा क्या होता है? सब मिलकर भोजन करेंगे। चमार, नाई, मोची, हिंदू, तुर्क मिलकर भंडारा करेंगे। और उससे क्या होगा? जात पात की मर्यादाएं टूटेंगी। हमने सुना है ये बीमारी काशी में ही नहीं फूट रही, देश के अन्य स्थानों में भी फूट रही है। कल में कुल में इकट्ठे हो रहे हैं। ये फूट नहीं रही है, फैल भी रही है। नाम भगवान का लेते हैं, आंखें बादशाहों को दिखाते हैं। अरे ये क्या आंखें दिखाएंगे, गलती तो हमारी है। एक बार इन्हें हाथी के पैरों तले रौंद देते तो इनके भंडारे सत्संग सब खत्म हो जाते। आदाब अर्ज़ है हुज़ूर, लश्कर वहाँ से चल पड़ा है। बादशाह सलामत दिल्ली में पहुँचना चाहते हैं। मैं जनाब को खबर दे पाने के लिए सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुँचा हूँ। यहाँ कितने दिन क़याम करेंगे? दो दिन तक लश्कर पड़ाव डालेगा हुज़ूर। उनकी आमद के दूसरे दिन शाही दरबार का इंतजाम किया जाए। जनाब। आदाब अर्ज़ है हुज़ूर। कहो, क्या खबर रहे हो? बादशाह सलामत ने फरमाइश जाहिर की है कि वे काशी में निवास के दिनों कबीरदास नाम के फ़कीर से मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? लेकिन हमने उसे और उसके साथियों को तो हवालात में डाल दिया। फरमा रहे थे कि उनके पीर शेख तकी कबीरदास नाम के फ़कीर का बड़ा जिक्र करते हैं, इसीलिए उन्होंने फरमाया है कि वे उस फ़कीर से मिलेंगे। ये तो सारी बात ही बदल गई। हम तो खुद उसे बादशाह सलामत के रास्ते से हटाना चाहते थे। कुछ गुण होते हैं तभी लोग उसे आंखों में बिठाते हैं। बीसियों लोग उसके सत्संग में बैठने लगे हैं। अब तो कोई समझ भी नहीं पाता। बादशाह इसीलिए बादशाह होते हैं कि वे इंसान को पहचानते हैं। हम लोग कबीरदास की खूबियों को नहीं जान पाए, लेकिन बादशाह उनकी खूबियों को जान चुके हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस आदमी में कोई खुदादार ताकत है, एक खास कशिश है जिससे हर कोई आदमी इसकी तरफ खिंचा आता है। बेशक बेशक पहले मैंने कबीरदास को देखा था तो देखते ही रह गया था। उसके चेहरे से नजर नहीं हट पाती थी, ऐसा नूर टपकता। हुजूर, इस आदमी को कितना दंड दिया गया, चाबुक मारे गए, मस्त हाथी तक के आगे फेंक दिया गया, गंगा में डुबो दिया गया, मगर इस फकीर को आज तक ना आई। सचमुच कुछ तो बात है इस फकीर में। तो यही फैसला रहा, कबीरदास और उसके साथियों को रिहा कर दिया जाए, पर वो काशी में ही बने रहे। जी, और जहाँ वे लोग सत्संग करते हैं वहाँ की सफाई मैं करवा दूंगा, सरकारी बिस्तर भी भिजवा दूंगा और पानी का छिड़काव भी हो जाएगा। कुछ गुलाब और केवड़ा भी छिड़कवा देना। बादशाह सलामत मुमकिन है उससे वहीं आकर मिलें। और हाँ, बादशाह सलामत को कभी पता ना चले कि हमने कबीरदास का झोपड़ा जला दिया। बिल्कुल हुजूर। या उसके साथ कोई किसी तरह की कोई जास्ती हुई, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। बिल्कुल, हम सब उनके साथियों का जमाव तोड़ते रहे, उन पर कोड़े बरसाते रहे, और यहाँ पर खुद बादशाह सलामत उनसे फरमाइश की है कि उनसे मिलना चाहते हैं। बादशाहों के दिल की था कोई नहीं पा सकता। लश्कर आ पहुंचा है हुजूर। सभी अधिकारी बादशाह सलामत की अगवानी करने शहर के बाहर पहुंचे। जी हुजूर। हुजूर, काशी नरेश मंत्रियों और दरबारियों के साथ पहले ही रवाना हो चुके हैं। पूरी की पूरी सेना की टुकड़ी बादशाह सलामत की अगवानी देखभाल के लिए तैनात कर दी जाए। जी हुजूर। हुजूर, लश्कर के खान पान के लिए शहर में मनादी कर दी जाए कि सभी दुकानदार छावनी में रसद पहुंचाए और कबीरदास के साथ मान मर्यादा का सलूक किया जाए। चलिए कोतवाल साहब। ओहो
मुझे उम्मीद नहीं थी इतने लोग आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे भाभी तुम भी आ गई। और क्या, हम क्या घर पर बैठी रहती? हमने सोचा आज भंडारा लगा है, चुन्नी ओढ़ कर जाएंगी। क्यों जी, पकती है ना? बड़ी पप्पी है। इन्हें बनाई थी हमारे लिए, और इस पर कवित भी कहा था, याद है? कौन सा कवित कहा था कबीर? याद नहीं। अरे हमें याद है, तुम्हें काहे को याद नहीं? नीचे चुनरिया प्रेम रस बूंदन, आपकी साथ की चली है सुहागन, प्रिय अपने को ढूंढन। वाह कबीर वाह, बहुत खूब। अरे बापू, तू कभी चैन से नहीं बैठने देगा कबीर। लाओ मुझे दे दो। तेरी बातें जहाँ से निराली हैं। तू इधर 7 संतों को खाना खिलाएगा तो घर में खड्डी कौन चलाएगा? खड्डी भी चलती रहेगी बापू। तुम बेशक घर में जाके आराम करो। हम आराम करें? हम आराम क्यों करें घर पे? तू इधर 7 संतों को खाना खिलाएगा और मैं घर पे आराम करूं? मैं भी कुछ करता हूँ। सही बात है। शालम शहंशाह सिकंदर पधारे। कोतवाल, हुजूर, यहाँ ये चल क्या रहा है? हुजूर इसी जगह पर कबीरदास का सत्संग होता है। ये बैठा कबीरदास। ओहो, तो तुम हो कबीरदास। तुम्हारा नाम हमने बहुत सुना है, हम तुमसे ही मिलना चाहते थे। इधर सड़क किनारे बैठकर तुम क्या करते हो फकीर? भगवान का भजन करते हैं साहब। तुम और कोई जगह इबादत के लिए नहीं मिली? सड़क किनारे भिखमंगे बैठते हैं। हमारे यहाँ शेख तकी साहब भी अपनी बैठक जमाते हैं, पर किसी बाग में मस्जिद के चबूतरे पर। हमने तुम्हारा नाम सुना है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे यहाँ दिल्ली आओ। हम तुम्हारी मुलाकात वहाँ शेख तकी साइड से कराएंगे। और शेख तकी साहब अक्सर कहा करते हैं कि हिंदू लोग भी यह मानकर बुत परस्ती नहीं करते कि बुद्ध ही खुदा है। लाहौल वाला कुवत एक पत्थर का टुकड़ा खुदा कैसे हो सकता? पर उसके पीछे भी एक फलसफा है। उनका कहना कि बुद्ध एक जरिया है खुदा तक पहुंचने का। सिर्फ दरवेशी ही करते हो या फिर कोई काम धंधा भी करते हो? मेरा मतलब है मांग कर ही खाते हो क्या? मैं जुलाहा हूँ हजूर, कपड़े बुनता हूँ। ये मेरा गुरु भाई रहदास है, ये मोची है। सेना नाई का काम करता है और बशीरा भिश्ती का काम करता है। अच्छा अच्छा, तो तुम फकीर नहीं हो। मैं समझ बैठा था कि फकीर हो, भगत खुदा की इबादत करते हो। तुम तो दुनियावी आदमी हो। पर तुम्हारे फटे पुराने कपड़े देखकर लगता नहीं तुम जुलाहा। कपड़ों से तो भिखमंगे ही नजर आते हो। जुलाहों की यही खूबी है बादशाह सलामत, दूसरों को कपड़े पहनाते हैं और खुद को चीथड़े भी नसीब नहीं होते। जुलाहों को चीथड़े भी नसीब हो जाए तो गनीमत है। भाई ये तो अपने अपने अमाल की बात है। अमाल के मुताबिक इंसान को जो दोजक भी नसीब होता है और जन्नत भी, चिथड़े भी नसीब होते हैं और मोतियों के हार भी। क्यों फकीर, मुस्कुरा क्यों रहा? हजूर, आपने मोतियों के हार का जिक्र किया तो मुझे कुछ ख्याल हो आया। हमें भी बताओ, क्या ख्याल हो आया? एक अरसा पहले हमारे यहाँ एक दानिशमंद हो गुजरे हैं, अमीर खुसरो उनका नाम है। आपने सुना होगा। बेशक सुना है। अपने बादशाह के गले में मोतियों का हार देखकर उन्होंने फरमाया कि गरीबों के आंसू मोती बनकर बादशाह सलामत के गले की जेबाइश बने हैं। मतलब? हजूर, आपने अपने अपने अमाल की बात कही तो मुझे ख्याल आया कि किसी के आंसू किसी के लिए मोती जुटा देते हैं और खुद के लिए चीथड़े तक नहीं जुटा पाते। बड़े हाजिर जवाब हो फकीर। आजकल फकीरी भी तो पेशा बन गई है। जिस फकीरी की आप बात कर रहे हैं वो बेशक एक पेशा ही है। तुम्हारी फकीरी कोई दूसरी तरह की है क्या? मेरी फकीरी में घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं। मेरी नजर में हर काम इबादत है। अच्छा, हर काम इबादत है तो बताओ, हम जंग करते हैं तो क्या तुम उसे भी इबादत कहोगे? जंग करना इबादत नहीं है हजूर। आदमी की खिदमत करना, उसकी सेवा करना, उसे सुखी बनाना इबादत है। हम बिहार पर अपनी फतेह का झंडा गाड़ कर लौटे हैं, तो क्या यह छोटी सी बात है? यह कौम की खिदमत नहीं, दीन की खिदमत नहीं। यह खिदमत नहीं है हजूर, यह कौम की, दीन की और खुदा की तौहीन है। लेकिन तेरा भी तो कोई दीन होगा, तू भी तो इबादत करता होगा। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जो हर इंसान के दिल में बसता है। और कौन है वो खुदा?
मेरा परवरदिगार मेरे चारों ओर है। वो हर इंसान में बसता है। उसकी नज़र में ना तो कोई हिंदू है ना कोई तुर्क, वो हर इंसान के दिल में बसता है। बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे तेरा दिल दिल ना हो जन्नत हो। जन्नत से भी ज़्यादा खूबसूरत है हुजूर। मेरे दिल में मेरा मालिक बसता है। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर सात समंदर, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखन हारा। इस घट अंतर अनहद गरजे, इसी में उठत फुहारा। कहत कबीर सुनो भाई साधु, इसी में साईं हमारा। मैं इंसान में हिंदू और तुर्क का फर्क नहीं करता हुजूर। मैं इंसान को इंसान की नजर से देखता हूं, खुदा के बंदे की नजर से देखता हूं। क्या बक रहा है ये? सुन फकीर, तेरे ये फलसफे तो ये दूर तक नहीं ले जाएंगे। मुझे दूर तक जाना ही नहीं है हुजूर। मुझे तो एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक जाना है। मुझे अपने मालिक के चरणों तक जाना है। हुजूर, ये आदमी दीन की तौहीन करता है, रोजा नवाज को बुरा भला कहता है, और तो और मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़ा होकर जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है। तुम क्या कर रहे थे? सुन फकीर, हमने सोचा था कि हम तुझे अपने साथ दिल्ली ले चलेंगे और वहां तेरी मुलाकात शेख तकी साहिब से कराएंगे, पर मैं देखता हूं तू कोई खपती जनूनी आदमी है जो है उल्टी सीधी बातें कर बदम नहीं फैला रहा। बोल, तेरा मजहब क्या है? एक निरंजन अल्लाह मेरा, हिंद तुर्क दूही नहीं मेरा। पूजा करूं न नमाज गुजारूं, एक निराकार हृदय नमस्कारूं। ना हज जाऊं न तीरथ पूजा, एक पिछाड़िया फिर क्या दूजा। कहत कबीर भरम सब भागा, एक निरंजन सुमन लागा। तो ये है तेरा जवाब। कोतवाल हुजूर, इस आदमी पर कड़ी नजर रखो और हमें इत्तला करते रहो। सुन फकीर, अगर मुझे आज के बाद शिकायत मिली कि तूने दीन की तौहीन की है तो मैं तेरी दोनों टांगे चिरवा दूंगा और तेरा सर हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगा। कोतवाल हुजूर, इस आदमी को शहर से बाहर निकाल दो और इन सबको यहां से हटा दो। चलो यहाँ से, चलो। निर्भय निर्गुण गाऊंगा। कबीर की भूमिका में मैं अनिल। मैं अनु गुप्ता लोहे की भूमिका में। मैं विवेक शर्मा कोतवाल की भूमिका में। मैं रजत राजहंस लोधी सिकंदर और महंत के रोल में। मैं पंखुड़ी गुप्ता नीमा और झांकी वाली औरत की भूमिका में। मैं मुकुल शर्मा जुलाहा अधिकारी और सेना के रूप में। मैं करण कुमार मौलवी के रोल में। मैं आशीष रैदास के रूप में। मैं लविश कंडोई अधिकारी नाई चौबदार और नागरिक के रूप में। मैं शाहज अली बशीरा और नागरिक के रूप में। मैं तरुण नागरिक और अधिकारी के रूप में। मैं जगबीर सिद्धू साधु के रूप में। मैं दिवेश कायस्थ के रूप में। मैं अंकित शिवम नूरा और बच्चा के रूप में। मैं करण टीपा और अंधे भिखारी के रूप में। मैं रवि रंजन सेना एंड नागरिक। अब लाइट कर रहे थे नरेश दादा और म्यूजिक कर रहे थे हमारे निशांत भाई और हमारे करता धरता इस नाटक के डायरेक्टर चंदन कुमार। इसके अलावा जो भी मैं रवि रंजन भाई को बहुत सारा साधुवाद देता हूं कि उन्होंने हमें बहुत सारा सहयोग दिया। ये सारा मेकअप जो देख रहे हैं, प्रॉप्स देख रहे हैं, जो सेट देख रहे हैं, उन्होंने किया है। वैभव भाई हैं जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे थे हमारे साथ, इतने दिनों से हमें कोऑर्डिनेट करते रहे। बाकी जितने भी स्टाफ श्री राम सेंटर के हैं उन सब ने हमें सहयोग किया, सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई वक्त पे, और हम जिस तरह से आपने देखा उस तरह की तैयारी करने में हम सफल रहे। थैंक यू।